यही बात हैंसी फ्लिक बोल रहा था, आज हर एक प्लेयर न्यू वेयर देयर ओपोनेंट्स वेयर, आज हर एक प्लेयर न्यू वेयर देयर टीम मेंबर्स वेयर। टेक्निकली ही इज बेस्ट ब्रो। न्यूकैसल मैच के पहले हम लोगों को चाहिए था एक स्टेटमेंट विक्ट्री, एक एक अथॉरिटी स्टैम्प करने का। तीन फर्स्ट टीम प्लेयर्स नहीं थे, बाल्डे नहीं था, फ्रैंकी डियोंग नहीं था, लमीन यमाल नहीं था, और गावी जो रोटेशन में आता है वो भी नहीं था। कुल मिला के चार इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद चड्डी भिगो के बार्सिलोना ने मारा है वेलेंसिया को। 6 गोल मारे हैं। तो कैसा था मैच, कैसा था इसका टैक्टिकल एनालिसिस, सब कुछ जानेंगे। कौन कैसा खेला, आपका हर एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पे दूंगा। तो अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना आपको ये वाला प्रदर्शन कैसा लगा। तो शुरू करते हैं स्कोर लाइन से। 6-0 का टोटल डोमिनेशन, टोटल एनाहिलेशन था। और ऐसा ऐसा हंसी फ्लिक ने सबक सिखाया है ना, ऐसा सबक सिखाया कि बोला है कि बेटे सुन, अभी खेलना पड़ेगा, अभी इंटेंसिटी वापस लाना पड़ेगा। जितना देश के लिए तुम लोग कर रहे हो उतना ही क्लब के लिए करना पड़ेगा, उतना ही मेरे लिए करना पड़ेगा। और फर्स्ट जो स्टार्ट होता है मैच का टर्निंग पॉइंट, वो होता है रफीनिया। हाँ, रफीनिया को बिठा दिया गया क्योंकि वो मैच सेशन में थोड़ा सा लेट हो गया था। एंड रूल इज रूल, नो वन इज अबव द रूल, नो वन इज अबव द क्लब, नो वन इज अबव हैंसी फ्लिक डिसीजन मेकिंग में। तो सही डिसाइड किया, रफीनिया को बिठाया, सीख दिया। उसका गुस्सा जो था और एम्पलीफाई किया, और रूनी बार्जी को आज उसका पहला स्टार्ट मिला। रूनी बार्जी को लेके ज्यादा कुछ बोलने का नहीं है। 45 मिनट्स ही प्लेड ओके ओके, ज्यादा टेक ऑन बंदे ने लिया नहीं है क्योंकि उसके साथ उतना केमिस्ट्री हम लोग का दूसरे प्लेयर्स का था भी नहीं। मार्कस रैशफोर्ड, मार्कस रैशफोर्ड प्लेड अ रियली गुड गेम टुडे। जितने भी उसको चांसेस मिले, ही ट्राइड टू डू समथिंग। एक बेहतरीन क्रॉस किया था 4.5 मिनट के ऊपर, जो गोल हो सकता था। फरान टोरेस आज 2 बारी 2 बिग चांस मिस किया। लेकिन जो बात आपसे करना है ना, वो बात यह है कि जज्बा जो होता है ना, और अगर वो जज्बा वापस आता है, वो इंटेंसिटी वापस आता है, तो वो प्लेयर्स में दिखता है, वो पिच में दिखता है। आज भले ही हम लोग स्पॉटिफाई कैंपनो में नहीं खेल रहे थे, आज भले ही हम लोग मोन्जुइक में नहीं खेल रहे थे, लेकिन आज स्टेडियो योहान क्रूएफ स्टेडियम एक प्रेशर कुकर था। 6,000 का अटेंडेंस था, लेकिन हम लोग तोड़ फोड़ दिए। हम लोग इतना शोर किए कि सबको पता चला कि भाई ये क्लब को आप हल्के में नहीं ले सकते। हैंसी फ्लिक शैंपेन फुटबॉल एट इट्स पीक, ये था साल का सबसे अच्छा प्रदर्शन मेरे हिसाब से। जो पहला गोल आया, ठीक है, जब पहला गोल आया, देखिए मोमेंटम ग्राफ अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मोमेंटम आज हम लोग के पास ही था। हम लोग सूंघने भी नहीं दिया ओपोनेंट को। लेकिन जो पहला गोल आया था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि पाव कुबार्सी बॉल उठाता है, पाव कुबार्सी एक बास्तोनियस्क पास डालता है, रिलीज करता है, जिसके लिए वो बहुत ही केपेबल है। डायरेक्ट रिलीज करता है फरान टोरेस को, पूरा मिडफील्ड चीरते हुए पास जाता है फरान टोरेस को, और फरान टोरेस क्या करता है, उसका बॉडी ओपन अप करके फर्स्ट चांस में रिलीज करता है फर्मीन लोपेस को। और फर्मीन लोपेस का यही खासियत हैंसी फ्लिक को इतना पसंद है, ये जो गोल स्कोरिंग बूट वो पहन के आता है, ये जो इंटेंसिटी वो लाता है, इसी के लिए उसने बोल दिया था कि फर्मीन लोपेस को हम लोग नहीं बेचेंगे, अगर बेचना है ना तो 100 मिलियन लाओ चेल्सी, फिर हम लोग बात भी करेंगे। तो इसीलिए फर्मिन लोपेज इज सो इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम। आपको ये अगर लगता है कि फर्मिन लोपेज हम लोग क्या करेंगे, तो ये करेगा फर्मिन लोपेज आपके लिए, अगर वो कॉन्फिडेंस के पीक में है तो। ब्रिलियंट ऑफ अ फर्स्ट गोल, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते आप। ऐसा फिनिश स्ट्राइकर लोग करते हैं, ऐसा फिनिश बॉडी ओपन अप करके, कर्लर देके, बेंड करके, ये बहुत ईजी है। आपको बोलना कि ये तो फिनिश कर देना चाहिए था, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट है उस पोजीशन में फिनिश करने का। उसके बाद फर्मिन लोपेस का ही जो सेकंड गोल था ना, पाइल ड्राइवर था भाई। मतलब वो गोल आप कुछ कर नहीं सकते। वो दिखाता है कि भाई दोनों पैर में इक्वल शूटिंग कैपेसिटी है, इक्वल पॉइस है, इक्वल पावर है उसके पास। और उसके साथ साथ उसने अपना 2 गोल कंप्लीट किया, फिर रफीनिया 2 गोल किया, फिर लेवांडोस्की ने 2 गोल किया। तो रफीनिया आज आग बबूला होकर सेकेंड हाफ में उतरा था कुछ प्रूफ करने के लिए, और वही उसने किया। राइट हैंड साइड फ्लैंक जो उसका फेवरेट पोजिशन है, वहीं पे खेला। बहुत सारे अच्छे क्रॉसेस निकाले, बहुत सारे अच्छे 1-2s खेले, बहुत सारे अच्छे अर्ली रिलीज किए प्लेयर को, और जहां पे अनसेल्फिश होके खेलना था ना, वहां पे किया। यही बात हैंसी फ्लिक बोल रहा था, आज हर एक प्लेयर न्यू वेयर देयर ओपोनेंट्स वेयर, आज हर एक प्लेयर न्यू वेयर देयर टीम मेंबर्स वेयर।
इसीलिए विदाउट इवन सीइंग उन लोगों ने आज इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेट करके पास किया कि हार्डली देयर वर एनी मिस पासेस। आप आज पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये खराब हुआ, वो खराब हुआ, वो अच्छा नहीं खेला, वो अच्छा नहीं खेला। आज सब के सब बेहतरीन खेले, पीक फुटबॉल खेले, क्योंकि आज सबको पता था कि भाई खुद के लिए नहीं खेलना है, खुद के लिए खेलने से कुछ नहीं होगा। खेलना है तो सिर्फ टीम के लिए खेलना है, और खेल के हम लोग दिखाएंगे कि क्या रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। रफीनिया अनसेल्फिश, फेरान टोरेस 2 गोल अगर मिस नहीं करता तो ये 8-0 का स्कोर लाइन हो जाता। और उसके बाद लेवांडोस्की को लाया गया बहुत लेट पे, फेरान टोरेस को रेस्ट देके लेवांडोस्की के साथ हम लोग गए लेटर हाफ ऑफ द गेम में, और बेहतरीन क्लासिक फिनिश ऑफ अ स्ट्राइकर, नंबर 9 का जो फिनिश रहता है वही किया। वो बॉल चिप किया, वो बॉल शूट किया, वहां से उससे बेहतर फिनिश और कोई नहीं कर सकता इन हिज प्राइम टाइम। ठीक है, तो हर एक बंदा अच्छा खेला, हर एक बंदे का लिंकअप प्ले आज बहुत अच्छा था। डिफेंसिवली हम लोग बहुत सॉलिड थे। एरिक गार्सिया का मास्टर क्लास था भाई, ये प्लेयर को मेरे को अच्छा लगता है। हर एक बंदा क्रिटिसाइज कर रहा था एरिक गार्सिया को, जेवी के अंदर, सबके अंदर भाई, लेकिन मैं बोलता था कि ये लामासिया का जो यूथ रैंक से आता था ना, तब कैप्टन यूं ही नहीं था। टेक्निकली ही इज बेस्ट ब्रो, टेक्निकली ही इज बेस्ट। आप उसको बीट वैसे नहीं कर सकते। हाइट के मामले में आप कर सकते, लेकिन टेक्निकली वो जो गिफ्ट लाता है ना, वो देके वो बहुत कुछ कवर अप कर देता है। आज एक क्रूशियल रिकवरी था, वो गोल बॉक्स में जाता है, वो अपना 100% देता है, वो गोल करने का भी कोशिश करता है। वो लास्ट सीजन अगर आपको याद है तो बहुत सारे क्रूशियल गोल के साथ भी पिचिंग किया। पाउ कुबार्सी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, कुछ बोल ही नहीं सकते। पेड्री माएस्ट्रो, द मास्टर क्लास, द ऑर्केस्ट्रेटर, यही आप उसको बोल सकते हैं, क्योंकि वो जब तक पिच में है ना, आपको मिडफील्ड लेके ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, अगर आपके आसपास सही सलामत प्लेयर्स है तो। मार्क कसाडो पीच ऑफ अ गेम, जो करने के लिए उसको दिया गया था वो बखूबी निभाया उसने, कोई उसने एफ अप नहीं किया और खूबसूरती से खेला। मार्क बर्नाल का इंट्रोडक्शन कैसा था, अच्छा लगा कि बुरा लगा बताना। 365 दिन के बाद वापस आता है, लेवेंडोस्की को असिस्ट भी कर देता है। और ये प्लेयर बहुत लंबे रेस का घोड़ा है भाई, ये आपको वो हर एक चीज करके देगा ना जो आप बुस्केट्स को मिस करते हैं, ये करके देगा। और मैं बता रहा हूं, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन नहीं होता। आप डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, आप एक लाइक टू लाइक माइंडेड प्लेयर ला रहे हैं। आप कुछ कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गैप है इसको मैं फुलफिल कैसे करूं, और उसका जवाब आपके लिए है मार्क बर्नाल। बेहतरीन असिस्ट दिया लेवेंडोस्की को, वहां से उसने निकाला बॉल और उतना ही सुपर्ब फिनिश। रैशफोर्ड कैसे खेला, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत अच्छा खेला। उसको और जितना ओपन स्पेस मिलेगा वो उतना अच्छा खेलेगा, वो उतना उभर के आएगा। और मेरे को लगता है ना कि भाई रैशफोर्ड के लिए आपको रैशफोर्ड को ये बोलना पड़ेगा कि भाई तू तो ना थोड़ा बाहर से शूट भी कर ले, तू शूट भी कर ले, तेरा गोल आएगा और जरूर आएगा। तो ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस मेरे से पूछे, बेहतरीन परफॉर्मेंस था। न्यूकैसल मैच के पहले हम लोगों को चाहिए था एक स्टेटमेंट विक्ट्री, एक अथॉरिटी स्टैम्प करने का कि हम लोग फुल गन ब्लेजिंग लेके आ रहे हैं सेंट जेम्स पार्क, और वही किए। और मैसेज बहुत क्लियर है हैंसी फ्लिक का, टीम बन के खेलो तो बहुत दूर तक जाओगे। तो जब भी हम लोगों के पास प्लेयर्स नहीं रहेंगे, हम लोग पैनिक नहीं करेंगे। जो भी हम लोग के पास है ना, उन लोगों को लेके हम लोग अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे। और रफीनिया मेरी जान अगर वो मूड में आ गया ना, तो वो तहस नहस कर देगा। तो आप बताना आपको कैसा लगा, और चैनल में नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को। और तब तक के लिए विस्का एल बारसा।